सो हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे केएनआईटी सुल्तानपुर, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर की। तो केएनआईटी हमारे सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। बात करें एनआरएफ रैंकिंग की, तो अभी तक इन्हें कोई भी एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। हर कॉलेज रिव्यू की आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास 2023 का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है, जो केएनआईटी ने ऑफिशियली अपलोड कर रखा है। तो आप देख पा रहे हो दिए गए स्क्रीनशॉट में हर पर्टिकुलर ब्रांच का ब्रांच वाइज 2023 का एवरेज सैलरी, लाइक कंप्यूटर साइंस में 12.39 एलपीए बताया गया है, आईटी में 10.25 एलपीए और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो। अभी जो आप इतना ज्यादा पैकेज देख रहे हो, एक्चुअली इसके पीछे का मेन मुद्दा यह है कि बहुत सारे जो आपके बड़े बड़े पैकेजेस जाते हैं वो सभी ऑफ कैंपस है। जो यूजुअली आपके ऑन कैंपस जा रहे होते हैं 15 से 16 एलपी यही सारे जा रहे होते हैं। अब देखिए, इससे ज्यादा तो हमारे पास और कुछ ऑफिशियल प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स ने जो कुछ डेटा हमारे साथ शेयर किया है उसके हिसाब से जो मोस्टली आपके पैकेजेस लग रहे होंगे कंप्यूटर साइंस आईटी जैसे ब्रांचेस में ही 90% से ऊपर लगभग स्टूडेंट्स का लग जा रहा होता है प्लेसमेंट। बट वही अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांचेस में आए तो वहां पर हमें 60 to 70% स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट देखने को मिल रहे होते हैं। एवरेज पैकेज क्या कुछ हम देख ही रहे हैं। और उसके नीचे यानी कि कंप्यूटर साइंस आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेस को छोड़ दो, उसके बाद प्लेसमेंट्स की हालत बहुत ज्यादा खराब है, जिसके वजह से बाकी सारे जिसे आप कोर ब्रांचेस या फिर नॉन सर्किटल ब्रांचेस कहते हो उनमें मोस्टली स्टूडेंट्स गेट की प्रिपरेशन करते हैं। और यहाँ के प्रोफेसर यानी केएनआईटी सुल्तानपुर के प्रोफेसर गेट की प्रिपरेशन के लिए थोड़े से बेटर बताए जा रहे होते हैं, जिसके वजह से कोर में मोस्टली स्टूडेंट्स गेट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। और जो कुछ स्टूडेंट्स कोर में अगर आप प्लेसमेंट ले भी रहे हैं तो आईटी सेक्टर में ही जा रहे होते हैं, क्योंकि अगर कोर की कंपनीज आती है तो बहुत कम पैकेजेस के साथ आ रही होती है और बहुत कम कंपनीज आती है कोर में। बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप जेई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे और जेई मेंस के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर यूपीएसई काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे पास जेई मेंस 2022 राउंड 4 जनरल स्टूडेंट के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। लाइक उत्तर प्रदेश डोमिसाइल कोटा की बात कर ले तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 57,291 रैंक पर। वहीं ऑल इंडिया कोटा के लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 50,846 रैंक पर। और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो। अब अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। मेस फी अभी नहीं लिखा गया है, लेकिन मेस फी ऑफिशियली बता रखा गया है कि पर सेमेस्टर 20,000 लग रहा होगा। तो इन टोटल बात कर ले 4 साल के बीटेक फी की, आपका इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर तो आपका 4.5 लाख से 5 लाख के बीच में 4 साल का बीटेक फी पड़ रहा होगा। तो फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा केएनआईटी सुल्तानपुर आपके 100 एकड़ के कैंपस एरिया में डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। प्रॉपर लोकेशन किस प्रकार का है, तो आपके हाईवे पर सिचुएटेड है। सिटी से 3 से 3.5 किलोमीटर दूर बताया जा रहा होता है, जिसके वजह से प्रॉपर विलेज एरिया भी नहीं कह सकते और प्रॉपर आप सिटी एरिया भी नहीं कह सकते। आपके कैंपस के आसपास में कुछ छोटे बड़े दुकान देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपके बेसिक डेली के नीड्स पूरे हो जा रहे होंगे। लेकिन अगर प्रॉपर अगर कुछ अच्छा खासा सामान लेना है, सिटी लाइक आपका कुछ विजिट करना है, तो थोड़ा सा आना जाना करना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा दूर पड़ जाता है उस केस में सिटी, लेकिन बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, क्योंकि यूजुअली इतने फ्रिक्वेंट बेसिस पर हम सिटी जा भी नहीं रहे होते हैं। इसी के साथ अगर हम बात कर रहे हैं अपने डिस्टेंस लाइक लोकेशन की, तो चलिए कनेक्टिविटी की भी बात कर ही लेते हैं। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन है 4 किलोमीटर दूर, और नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा 139 किलोमीटर दूर लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और 163 किलोमीटर दूर चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ। अब इसी के साथ बात कर ले हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार का है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली आपको थोड़ा सा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ओल्ड लुक बोल सकते हो, बट इसी के साथ हमारा क्लीनलीनेस बोल सकते हो, ग्रीनरी प्रॉपर मेंटेन्ड है, जिसके वजह से कैंपस देखने में खूबसूरत लगता है। बट वही आप बहुत ज्यादा आईआईटीज एनआईटीज लेवल के बड़े बड़े मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बोल सकते। लेकिन इसी के साथ रेनोवेशन भी हो रहा है, जिसकी वजह से आपको काफी हद तक कहीं कहीं कुछ नए मॉडर्न लुक्स भी आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर हम बात कर ले क्लासरूम की, तो कुछ क्लासरूम्स आपके ओल्ड क्लासरूम मतलब पुराने लुक्स बोल सकते हो उस प्रकार के भी है, लेकिन कुछ क्लासरूम्स आपके रेनोवेट होकर मतलब कुछ बढ़िया क्लासरूम्स भी अवेलेबल हैं विद मॉडर्न फैसिलिटीज। चाहे आप प्रोजेक्टर्स की बात कर लो, तो इस प्रकार की चीजें अवेलेबल हैं। यानी कि काफी हद तक कैंपस आपको ओल्ड वाइब दे रहा होगा, लेकिन वहीं पर काफी हद तक कहीं कहीं कुछ कुछ चीजें आपको नए लुक्स की भी, नए चीजें भी आपको
देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि आए दिन अभी हाल फिलहाल में काफी चीजें आपकी धीरे धीरे चेंज होनी चालू हुई है, कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे डेवलप हो रहा है। और इसी के साथ अगर हम बात कर ले स्पोर्ट्स फैसिलिटी की, तो छोटा सा ग्राउंड अवेलेबल है, बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स फैसिलिटी में देखिए चीजें प्रेजेंट है। चाहे आप बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी छोटे बड़े आपके मेजर स्पोर्ट्स फैसिलिटी होते हैं, सभी चीजें प्रेजेंट है, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर नहीं है। बट वही है कि इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से फाइट मार रहा है, स्टूडेंट्स अपनी तरफ से फाइट मार रहे हैं, जिसकी वजह से चीजें जिस प्रकार की होनी चाहिए उससे थोड़ी सी बेटर या फिर मतलब बोल सकते हो ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगा। बट अगर हम बात कर ले कोडिंग कल्चर किस प्रकार का है, तो कोडिंग कल्चर बढ़िया है। आपके इवन आईसीपीसी जैसे कॉम्पिटिशन्स भी स्टूडेंट्स क्रैक कर रहे होते हैं। और इसी के साथ अगर हम बात कर लें कि गेट का प्रिपरेशन मैंने बोल ही दिया, अगर आप कोर ब्रांच के लिए आ रहे हो तो गेट का प्रिपरेशन आपको बढ़िया देखने को मिल जाएगा। बात कर ले अगर हम हॉस्टल फैसिलिटीज की, तो यूजुअली आपको 2 सीटर और 3 सीटर रूम देखने को मिल रहे होते हैं। 4th ईयर तक आते आते सिंगल सीटर रूम्स की भी फैसिलिटी बताई जा रही होती है। तो इसी प्रकार की चीजें हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया कि गीजर का मतलब बहुत सारे कॉलेजेस के हॉस्टल में आपको गीजर देखने को मिल जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया कि इनके हॉस्टल में देखने को नहीं मिलने वाला। वही ये बेसिक नीड्स की चीजें अवेलेबल है, लेकिन बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज है तो गवर्नमेंट कॉलेज की टाइप की फैसिलिटीज हमें देखने को मिल रही होंगी। मेस फूड की बात कर ले तो डिसेंट एवरेज मेस का खाना देखने को मिलेगा, एक हर किसी एक एवरेज मेस की तरह। बट वीक में कभी 1 से 2 टाइम आपको कुछ स्पेशल खाना भी देखने को मिल जा रहा होगा। अगर हम बात कर ले कुछ स्पेशल चीजों की इनके हॉस्टल के बारे में, तो स्टूडेंट्स ने बताया है कि कोई नाइट टाइम कर्फ्यू टाइम नहीं है इनके हॉस्टल्स का, यानी कि आप रात में जितने बजे आपको बाहर आना जाना करना है आराम से कर पा रहे होंगे। इसी के साथ अगर हम बात कर ले हमारे स्टूडेंट एक्टिविटीज, क्लब्स और इवेंट्स एंड फेस्ट की, तो चलिए क्लब्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ क्लब्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर भी नहीं और बहुत ज्यादा लिमिटेड भी नहीं है। बात कर ले अगर हमारे इवेंट्स की, फेस्ट की, तो एक आपको कल्चरल फेस्ट देखने को मिल जा रहा होता है, इसी के साथ छोटे बड़े इवेंट्स एंड फेस्ट और हो रहे होते हैं। तो देखिए मोटा मोटी बात यह है कि डिसेंट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसेंट फैसिलिटीज, डिसेंट आपको प्लेसमेंट्स भी डिसेंट ही हैं। खासकर अगर आप कंप्यूटर साइंस, आईटी की बात कर रहे हो और कुछ हद तक इलेक्ट्रॉनिक्स की भी, और इसी के साथ डिसेंट क्लब्स, डिसेंट कॉलेज लाइफ, इवेंट्स, फेस्ट भी हो रहे होंगे। बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर भी नहीं है, बहुत ज्यादा कम भी नहीं है। मोटा मोटी बात यह है कि पुराना वाइब्स, पुराने कॉलेज के वाइब्स आ रहे होंगे, ओल्ड लुक्स है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे डेवलपमेंट हुआ है, जिसके वजह से आपको कुछ नए लुक्स भी देखने को मिल रहे होंगे, कुछ नए लुक्स वाले आपके क्लासरूम्स भी हैं। तो यही सारी चीजें हमारे कॉलेज को लेकर। अब जो भी स्टूडेंट्स आपके केएनआईटी सुल्तानपुर से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज लाइफ कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके अपने कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज के इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या फिर असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच के लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए, ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल हो और आपके कॉलेज का वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।